हेलो दोस्तों, हम आप सभी को बताने वाले हैं कि विभिन्न आधारों पर उद्यमिता का वर्गीकरण कैसे करते हैं, और वो भी आपको एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में, जिसे आपको याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आप 1 मिनट भी नहीं लगेगा और ये पूरा क्वेश्चन याद कर दोगे फटाफट। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो लघु उत्तरीय में आया हो या दीर्घ उत्तरीय में, आप उसे फटाक से कर दोगे, कोई टाइम नहीं लगने वाला। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। और मेरा नाम है अर्पित सिंह राजपूत, आप लोग जानते होंगे। और मैं भी बीएससी एग्रीकल्चर से बिलोंग करता हूं, और आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिया, विभिन्न आधारों पर उद्यमिता का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, जो वो है स्वास्थ्य प्रणेनो। इसका मतलब है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसमें से इसके जितने प्रकार हैं, विभिन्न उद्यमिता के जितने प्रकारों से वर्गीकरण किया गया है, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम ब्लैक पेन लेते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1, उद्यमिता विभिन्न आधारों पर उद्यमिता का वर्गीकरण कैसे करेंगे। तो नंबर 1, स्वास्थ्य स्व, इसका हम स्व ले लेंगे नंबर 1, यानी यहाँ पे लिखेंगे स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर यहाँ पे 4 प्रकार से 5 प्रकार से होता है, जो है एक नंबर 1 व्यक्तित्व के आधार पर, और नंबर 2 क्रियात्मक आधार पर, और नंबर 3 सार्वजनिक आधार पर, और नंबर 4 जो है सहकारी सहकारी आधार पर। मतलब ये स्वामित्व सरकार द्वारा होता है, वो सहकारी आधार पर होता है। और इसके बाद में एक होता है साझेदारी के आधार, संयुक्त आधार पर, कि किसी के साथ में यदि आपने रखा है, तो उस कोई स्वाम व्यवसाय स्टार्ट किया है, तो उसे आप संयुक्त रूप में कह सकते हैं। अब नंबर 2, इसका दूसरा लेंगे, वो स्व निकाल दिया जाए तो यहाँ पे आ आता है, तो वहाँ पे आ से आकार के आधार पर कर देंगे हम दूसरा दूसरा प्रकार का डिवाइड, आकार के आधार पर। आकार के आधार पर आपका जो आता है वो है लघु, मतलब छोटा, जो छोटा सीमित रहता है उसे लघु आकार का कहते हैं। और मध्यम आकार का, जो इससे थोड़ा बड़ा रहता है, वो होता है मध्यम आकार का। और तीसरे प्रकार का जो होता है वो है बृहत आकार का। जब ये बड़े पैमाने पर हो जाता है तो इसे बृहत आकार का कहते हैं। और नंबर तीसरे प्रकार से हम कह सकते हैं, इसका स्वा निकाल आ निकल गया, अब इस स्था इस्थ निकलता है, तो इससे इसको यहाँ पे लिख देंगे स्थामित स्थानिक स्थानिक आधार होगा, मतलब स्थान के आधार पर, कि स्थान के आधार पर इसे कैसे कर सकते हैं। तो इस स्थान के आधार पर भी इसको 4 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 केंद्रीयकृत, मतलब जो एक ही जगह रहता है, जिसका केंद्र रहता है, एक ही जगह मुख्य रहता है, वो रहता है केंद्रीयकृत। और नंबर दूसरा होता है विकेंद्रीकृत, मतलब जो हर जगह कहीं पे भी लग जाए उसे कहते हैं विकेंद्रीकृत। और नंबर तीसरा होता है ग्रामीण, जो गांव में व्यापार होता है उसे ग्रामीण व्यापार कहते हैं। और इसका क्या नाम है, चौथा होता है वो है शहरी, जो शहरों में व्यापार होते हैं वो होता है शहरी। तो इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब ये 3 प्रकार का हो चुका अपना, और यह निकला तो यहाँ पे व्यवसाय, यहाँ पे ये व्यवसाय हो गया, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे व्यवसाय के आधार पर। चौथा हो गया अपना व्यवसाय के आधार पर। व्यवसाय के आधार पर कैसे कर सकते हैं। व्यवसाय के आधार पर एक होता है व्यवसायिक आधार पर, व्यवसायिक आधार पर। नंबर 2 औद्योगिक आधार पर। नंबर 3 सेवा के आधार पर। नंबर 4 कृषि के आधार पर। मतलब जो कृषि के आधार पर व्यवसाय बढ़ाता है उसे
कृषि के अंतर्गत रखते हैं, और जो सेवा प्रदान करता है उससे सेवा के आधार पर, और जो उद्योग के मेन रख कर बनाता है उसे औद्योगिक कहते हैं, और जो व्यवसाय को बढ़ाना चाहता है वो व्यवसाय कह सकते हैं उसको। अब नंबर 5वां नंबर आता है, तो यहाँ से इसको यानी प्रबंध के आधार, पास है प्रबंध के आधार पर, ये अपना 5वां हो गया, प्रबंध के आधार पर, प्रबंध के आधार पर। प्रबंध के आधार पर कितने प्रकार से होता है? प्रबंध के आधार पर भी चार प्रकार से होता है। एक होता है सर्व संवर्धनकारी, नंबर दूसरा होता है नैतिक, नंबर तीसरा होता है क्रियात्मक, और चौथा होता है व्यवहारवादी। तो यहाँ पे लिख देते हैं संवर्धनकारी, और नंबर 2 नैतिक, और नंबर 3 क्रियात्मक, नंबर 4 होता है व्यवहारवादी। जिसमें संवर्धन मुख्य होता है उसे संवर्धनकारी बोलते हैं, और जो नित्य मतलब नई चीजों को मतलब कुछ नया डेली दिन के हिसाब से होता है उसे नैतिक कहते हैं, और जो क्रिया के आधार पर जो कुछ करने पर डिपेंड करता है उसे क्रियात्मक कहते हैं, और जो व्यवहार से आगे बढ़ता है उसे व्यवहारवादी कहते हैं। अब नंबर 5वां आता है, इसके बाद में यहाँ पे आ गया है ने, तो 6वां हो गया नेतृत्व के आधार पर, नेतृत्व के आधार पर। नेतृत्व के आधार पर कैसे कर सकते हैं? नेतृत्व के आधार पर भी आपको ये 2 प्रकार से मिलेगा, एक होता है वैयक्तिक, नंबर दूसरा समूह। मतलब कोई भी व्यक्ति है तो वो एक व्यक्ति के आधार पर वो कर रहा है या फिर समूह के आधार पर, तो इसे व्यक्तिक या समूह के आधार पर कह सकते हैं। जैसे ये नेतृत्व कर रहा है तो ये समूह का नेतृत्व कर रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष के हिसाब से कर रहा है, तो उसके आधार पर इसको डिवाइड करते हैं। अब इसके बाद में 6 प्रकार से हो गया। 7वां प्रकार होता है न, इसका नो का ना ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7वें प्रकार से नवाचार। नवाचार, नवाचार के आधार पर कैसे करेंगे? नवाचार कोई भी नई नई चीजों को जो इन पर डिपेंड करता, मान के चलो नई नई चीजों को अपने व्यापार में डेली लगाता है तो उसे नवाचार कहते हैं। जैसे कोई भी नई खोज हुई, नई सोच हुई, नया व्यापार हुआ, किसी भी प्रकार से वो नया कार्य करेगा तो उसे नवाचार कहेंगे। तो नवाचार कैसे करेंगे? तो नवाचार के आधार पर एक होता है नवीनता के आधार पर, नवीन चीजें जो डेली नए नए उद्योग, नए नए व्यापार, नई नई योजनाएं, नए नए सिद्धांत लगाता है। और नवाचारात्मक, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, दोनों सेम ही रहते हैं। ये थोड़ा इतना अंतर रहता है कि मान के चलो ये नवाचारात्मक होता है तो इसमें नए नए सिद्धांत लगाए जाते हैं, ये नई नई उद्योगों की नई नई खोजों के बारे में डिपेंड करता है। और इसके बाद में है निष्क्रिय या तटस्थ, निष्क्रिय या तटस्थ, तो इसे हम लोग कैसे सीखेंगे कि मानकर चलो ये निष्क्रिय या तटस्थ, ये कोई नई चीजों की खोज नहीं करता, ये परंपरागत रहता है, जो पहले होता है उसी के आधार पर ये अपना कार्य चलाते हैं, व्यवसाय चलाते हैं, कोई भी नई चीज नहीं लागू नहीं करते हैं। अब ये ना निकल गया था तो यहाँ पे ओ बचा, तो ओ से औद्योगिक के आधार पर, 8वां हो गया औद्योगिक आधार पर, औद्योगिक आधार पर कैसे कर सकते हैं? हम उद्योग के आधार पर इसका वर्गीकरण करेंगे। तो उद्योग के आधार पर एक होता है परंपरागत, मतलब जो नई चीजों को लागू नहीं करता है अपने व्यापार में, वो परंपरागत होता है। और दूसरा नंबर का जो होता है वो होता है विकासोन्मुख, विकासोन्मुख क्या कहलाता है? विकासोन्मुख कहलाता है जो विकास के लिए कोई नई नई चीजें अपने व्यापार में लगाता है, नई नई खोजों को अपने व्यापार में स्थान देता है, उसे विकासोन्मुख कहता है। मान के चलो विकास के लिए अपना कार्य कर रहा है। और तीसरा होता है आधुनिक,
मतलब पूरा जितना होता है सब अपने आधुनिक आधार पर वो उसका वर्गीकरण करता है, आधुनिक चीज़ों को यूज करता है। इस प्रकार से आपका हो गया 8 प्रकार से। इस शब्द से आप 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आप इस शब्द को सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य प्रणेनो, स्वास्थ्य प्रणेनो, मेरे साथ बोले स्वास्थ्य प्रणेनो। स्वास्थ्य प्रणेनो को में से कितने 8 प्रकार से डिवाइड किया हमने, दोबारा देख लेते हैं इसको। पहले नंबर स्वा निकला है, इसका मतलब है स्वामित्व के आधार पर। इसमें से आ अलग करना है, इसको पूरा नहीं लेना है, आ अलग करना है, आ से आकार के आधार पर वर्गीकरण कर देना है। और फिर इसके बाद इस इस निकलना है, इसमें से सा और था निकलना है। तो इससे स्थानिक आधार पर, मतलब स्थान के आधार पर केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत, ग्रामीण, शहरी। और इसके बाद ये या निकला यहाँ पे, तो यहाँ से अपन के लिए व्यवसाय के आधार पर इसको डिवाइड कर देना है। ये व्यवसाय के आधार पर क्या होता है, व्यवसायिक, उद्योग, सेवा, कृषि। और फिर इसके बाद में अपना जो शब्द आता है वो प्र से मतलब है प्रबंध के आधार पर। प्रबंध के आधार पर संबंधनकारी, नैतिक, क्रियात्मक और व्यवहारवादी होता है। और इसके बाद में ने, ये निकल गया, फिर आ गया ने मतलब नेतृत्व के आधार पर कैसे वर्गीकरण करेंगे, व्यक्ति या समूह के आधार पर, वो व्यक्ति किस प्रकार से नेतृत्व कर रहा है। फिर उसके बाद में इसमें से ना निकालना है, तो ना से नवाचार के आधार पर नवीन, नवाचारात्मक, निष्क्रिय या तटस्थ। और इसके बाद में ओ आता है, तो ओ से औद्योगिक आधार पर इसका वर्गीकरण परंपरागत, विकासोन्मुख, आधुनिक। यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। थैंक यू। कमेंट करें कौन सी वीडियो आप चाहते हैं, कौन सा क्वेश्चन आपको लग रहा है जो आपको याद नहीं हो रहा है। उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे कि उसके लिए भी कोई ऐसी ट्रिक खोज कर लाएं जिससे आपको सीखने में सरलता लगे। थैंक यू।